नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्वालामुखी विस्फोट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के कई सारे वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहा गया है कि आज है हमारा, आज अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं तो आने वाला कल हमारा बेहतर होगा। अगर आज हम कुछ प्रयास कम करेंगे तो आने वाला कल हमारा उतना ही कम अच्छा होगा। तो इसलिए आइए आज को हम लोग अच्छे से मेहनत करते हैं और आने वाला कल जो है सफल बनाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ज्वालामुखी को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं ज्वालामुखी क्या होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट। क्या होता है ज्वालामुखी विस्फोट? जब धरातल, जैसे यहाँ पर ये है धरातल और ये जो यहाँ से लावा निकलकर बाहर आता है ऐसे, यहाँ पर मैग्मा कहलाता है। जो धरातल के अंदर पिघले हुए तरल पदार्थ हैं उनको मैग्मा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये इस प्रकार से बाहर निकल कर आते हैं, ठीक है, जब ये बाहर निकल कर आता है और आसपास के क्षेत्र में गुंबदाकार रूप में फैल जाता है तो इसको लावा के नाम से जानते हैं। ठीक है, धरातल के अंदर पिघले हुए तरल पदार्थ को मैग्मा के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये तरल पदार्थ बाहर निकल कर आते हैं और शंक्वाकार गुंबदाकार का रूप धारण करते हैं, ठीक, इसको ही हम बाहर लावा कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक ये पाइप जैसा होता है, ज़मीन के अंदर तक जाता है, इसी के माध्यम से लावा बाहर होता है। ठीक, और ये बाहर फैल जाता है, अंदर होता है तो मैग्मा कहलाता है, बाहर जब आता है धरातल के तो लावा कहलाता है। और ये मुख वाले क्षेत्र को क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, ये इसका मुख है जिसको हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। बाहर आ जाएगा मैग्मा तो लावा कहलाएगा। पृथ्वी के अंदर इसको लावा के नाम से जानते हैं, पृथ्वी के अंदर मैग्मा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, जो लावा है ये बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, इतना गर्म होता है कि किसी भी व्यक्ति को डालें तुरंत जल जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लावा होता है इसका जो ताप है वो 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। लावा जो है इसका जो ताप है वो 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे, जब धरातल पर लावा ठंडा होता है, जब लावा ठंडा हो जाता है तो ये आग्नेय चट्टान का रूप धारण करता है। धरातल पर जब लावा ठंडा हो जाता है तो इसको आग्नेय चट्टान के रूप में जानते हैं। और कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी के अंदर ही कभी कभी जो मैग्मा होता है तरल पदार्थ वो जम जाता है। जब ये पृथ्वी के अंदर जम जाता है तब भी ये आग्नेय चट्टान के रूप में जाना जाता है। इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। जब पृथ्वी के अंदर जम जाता है तो इसको दो पार्ट में जानते हैं। आग्नेय चट्टान बन जाता है, एक होता है प्लूटोनिक बोलते हैं, प्लूटोनिक, या इसको पातालीय चट्टान बोलते हैं। और दूसरा जो है इसको अधिवितलीय या मध्यवर्ती चट्टान के रूप में जानते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा जम जाता है तो उसको
आग्नेय चट्टान के रूप में जानते हैं, जो दो प्रकार की होती हैं, प्लूटोनिक और अद्वितीय। प्लूटोनिक को पाताली चट्टान बोलते हैं और अद्वितीय को मध्यवर्ती चट्टान के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। यहाँ पर जब ये पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर निकलता है तो क्या होता है, इसमें कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, अन्य पदार्थ निकलते हैं, धुआं निकलता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस निकलती है वो है जल वाष्प। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली ज्वाला विस्फोट के समय जो गैस है उसका नाम है जल वाष्प। ठीक है, H2O। इसका जो प्रतिशत है 60 से 90% है। सर्वाधिक जो है 60 से 90% है। इसके अलावा जो अन्य गैसें निकलती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको CO2 के नाम से जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके अलावा जो निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, इसको SO2 बोलते हैं, जो अम्लीय वर्षा के लिए जानी जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस निकलती है, CO के नाम से जानते हैं इसे। इसके अलावा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड निकलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के रूप में जानते हैं इसे। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लूओराइड, हाइड्रोजन फ्लूओराइड निकलती है जिसको HF के नाम से जानते हैं, HF। नेक्स्ट हाइड्रोजन निकलती है H, नाइट्रोजन निकलती है N और हीलियम निकलती है, ठीक है, He। इस प्रकार से ये गैसें पृथ्वी के अंदर विस्फोट के समय, ज्वालामुखी विस्फोट के समय ये गैसें निकलती हैं। सर्वाधिक मात्रा में जो निकलने वाली गैस है वो जलवाष्प है, इसका प्रतिशत जो है 60 से 90% है, जो सर्वाधिक मात्रा में H2O के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस प्रकार से ये सारी गैसें यहाँ पर निकलती हैं। ये टॉपिक, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे, इसके साथ ले सकते हैं। आगे देखिए, जो लावा होता है इसको सिलिका के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है। एक होता है एसिड लावा, दूसरा होता है बेसिक लावा। सिलिका के आधार पर लावा को दो भागों में बांटा गया है, एसिड लावा और बेसिक लावा। तो एसिड लावा क्या होता है, ये जो एसिड लावा होता है ये अत्यधिक गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, सिलिका जो है इसकी मात्रा अधिक होती है। गाढ़ा और चिपचिपा होने की वजह से क्या होता है, धरातल पर काफ़ी दूर तक ना फैलकर गुंबदाकार रूप में शंक्वाकार रूप धारण कर लेता है, जिसको हम लोग एसिड लावा के रूप में जानते हैं। बेसिक लावा क्या होता है, ये अत्यधिक पतला होता है, ठीक है, और चिपचिपा ये नहीं होता है। इसके अलावा इसमें सिलिका की जो मात्रा है ये कम होती है, इसलिए क्या होता है ये धरातल पर आसानी से फैल जाता है, इसलिए इसको बेसिक लावा के रूप में जानते हैं। ठीक, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके अलावा आगे पॉइंट को समझते हैं। जो ज्वालामुखी हैं, सक्रियता के आधार पर केवल ज्वालामुखी को 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से?
पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है मृत या शांत ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त, मृत या शांत ज्वालामुखी। आइए यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? तो जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं इनका मुख हमेशा खुला रहता है, विस्फोट हमेशा इसमें होता ही रहता है कंटिन्यू। ठीक है, और जब विस्फोट होता है तो यहाँ से कई सारी गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, अन्य सारे पदार्थ इसमें से निकलते रहते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं इनकी संख्या 500 से भी अधिक है। 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो इम्पॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं केवल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है इसका नाम है किलायु। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है, और ये हवाई द्वीप जो है ये यूएसए में पड़ता है। ठीक है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अगर पूछा जाए विश्व का तो वो है किलायु, हवाई द्वीप पर स्थित है और ये यूएसए में पड़ता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। आकार की दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है माउना लोआ। माउना लोआ जो है आकार की दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये भी हवाई द्वीप अमेरिका में ही स्थित है, यूएसए में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर भारत में कोई ज्वालामुखी है तो वो एक ही ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप है यहाँ पर स्थित है और इसका नाम है बैरन। बैरन के नाम से जानते हैं और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे, विश्व का सबसे जागृत ज्वालामुखी जो है, जागृत ज्वालामुखी वो है स्ट्राम्बोली। सर्वाधिक क्वेश्चन कभी कभी यहीं से पूछता है, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो है रात्रि में यहाँ पर जब बहुत अधिक तेज़ी से विस्फोट होता है तो इसमें इतना तेज़ी से प्रकाश निकलता है कि आसपास का बहुत दूर तक का जो क्षेत्र होता है वो जगमगा उठता है। इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और ये भूमध्य सागर में एक सिसिली द्वीप है, सिसिली द्वीप के उत्तर में एक लिपारी द्वीप पड़ता है। लिपारी द्वीप पर यह स्थित है स्ट्राम्बोली। भूमध्य सागर के उत्तर में सिसिली द्वीप के पास जो लिपारी द्वीप है यहाँ पर स्ट्राम्बोली स्थित है और इसे जागृत ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है इसे, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जानते हैं, तो स्ट्राम्बोली एकमात्र ऐसा जागृत ज्वालामुखी है जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, जो कि भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। इसके अलावा जो यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इसमें कुछ और भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अन्य जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसमें एक है माउंट एटना। माउंट एटना जो है ये इटली में स्थित है।
इसके अलावा फ्यूजियामा जो है ये आपका जो स्थित है जापान में स्थित है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा ओजोस डेल सलाडो ये जो ज्वालामुखी है ये चिली और अर्जेंटीना इन दोनों देशों में स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। ओजोस डेल सलाडो के नाम से इसे जानते हैं, नोट कर लीजिए इसको। इसके अलावा कोटोपैक्सी नाम का एक ज्वालामुखी है, ये स्थित है इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर में स्थित है। और अगला है माउंट एरिबस, ये जो है अंटार्कटिका में रास द्वीप पर स्थित एकमात्र ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार से अन्य जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उसमें माउंट एटना जो है ये इटली में स्थित है, फ्यूजियामा जापान में स्थित है और ओजोस डेल सलाडो ये चिली अर्जेंटीना में स्थित है। और ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। माउंट एरिबस जो है अंटार्कटिका पर स्थित रास द्वीप पर ये स्थित है, अंटार्कटिका में रास द्वीप पर स्थित ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने सक्रिय ज्वालामुखी पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं और मृत ज्वाला। अन्य जो ज्वालामुखी हैं, दूसरा हमने बताया था प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, इसमें लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी में, और भविष्य में कभी भी विस्फोट बने रहने की संभावना होती है। भविष्य में कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है, ठीक। और जो आगे अगला है मृत या शांत ज्वालामुखी, तीसरा, इसमें क्या होता है, काफ़ी लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ होता है और भविष्य में कभी भी विस्फोट ना होने की संभावना रहती है, यानी कि इसमें विस्फोट होना बंद हो जाता है। तो ये मृत या शांत ज्वालामुखी होते हैं। प्रसुप्त में लंबे समय से विस्फोट हुआ तो नहीं होता है, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना रहती है, तो वो हो जाता है विस्वियस। और मृत या शांत में भविष्य में भी विस्फोट ना होने की संभावना रहती है, तो ये मृत हो जाता है। तो इसमें कुछ ज्वालामुखी हैं, नोट कर सकते हैं। एक है विस्वियस। विस्वियस जो है ये इटली में है। और इसके अलावा क्राकाटाओ ये है इंडोनेशिया में। क्राकाटाओ जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसके अलावा माउंट सेंट हेलेंस नाम का जो ज्वालामुखी है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस जो है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा जो मृत या शांत ज्वालामुखी है, इसमें कौन कौन से ज्वालामुखी आएंगे इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, चिम्बराजो, पोपा, दामवंद, चिम्बराजो, पोपा, दामवंद, को सुल्तान। इसके अलावा नेक्स्ट अगला जो है वो इस प्रकार से है किलिमंजारो।
चिम्बराजो, पोपा, दामबंद, को सुल्तान, किलिमंजारो। इस प्रकार से ये ज्वालामुखी हैं। कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए। जो किलिमंजारो है ये है तंजानिया में। तंजानिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया में है और ये अफ्रीका महाद्वीप में एक जो है मृत शांत ज्वालामुखी के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है। इसके अलावा कुहू सुल्तान जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। कुहू सुल्तान पाकिस्तान में। दामबंद जो है ये ईरान में स्थित है। पोपा म्यांमार में स्थित है। और जो चिम्बराजो है ये इक्वाडोर में स्थित है। चिम्बराजो इक्वाडोर में स्थित मृत शांत ज्वालामुखी है। पोपा म्यांमार में स्थित है। दामबंद ईरान में स्थित है। को सुल्तान पाकिस्तान में है। किलिमंजारो तंजानिया, यानी कि जो तंजानिया है वो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। कभी कभी यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप दे देगा, तंजानिया देश नहीं देगा। ठीक है, और इधर यहाँ पर ये प्रसुप्त ज्वालामुखी वेसुवियस इटली में है। क्राकाटा इंडोनेशिया, माउंट सेंट हेलेंस जो है वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा सर्वाधिक जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ये इस प्रकार से जो हमारा क्षेत्र है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है इसके जो ये किनारे वाले आउटर क्षेत्र हैं, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग महाद्वीप स्थित हैं और इसके किनारे वालों क्षेत्रों पर विस्फोट होते रहते हैं। यहाँ पर स्थित है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ स्थित है साउथ अमेरिका। इसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है और यहाँ एशिया महाद्वीप स्थित है। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर किनारे वाले क्षेत्रों पर अधिकतम ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। इसको इस स्थान को अग्नि वलय के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है किस स्थान को किस जगह पर सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, तो अग्नि वलय के किनारों पर सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा एक महाद्वीप है जहां पर कभी भी कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। सीधे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एक महाद्वीप है जहां कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है यहाँ पर कभी भी कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं। एशिया महाद्वीप, यहाँ पर भी कई सारे देश हैं ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक, और ये प्रशांत महासागर के किनारे वाले क्षेत्रों पर महाद्वीप स्थित हैं और इस क्षेत्र को अग्नि वलय के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये ज्वालामुखी विस्फोट का जो टॉपिक है ये क्लियर कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।